हेलो। हाँ बेटा, आवाज़ क्लियर है? टुडे we will discuss unit second first lecture paper real analysis topic sequence series of functions. Uh, Here we discuss sequence and series whose terms depend on the variable that is term are real valued function defined on an interval. The term may be denoted by fnx and the sequence and series may be denoted by fnx. ये sequence का symbol होता है हमारा और ये summation of series fnx respectively. यहाँ पर हमने सबसे पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की बात की. A sequence fn of functions is said to be converge uniformly on an interval ab to a function f. ये सीक्वेंस fn इस इंटरवल पर फंक्शन f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी. कब कन्वर्ज करेगी? If for any epsilon greater than 0 there exists an integer m. अगर इस पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए कोई एक इंटीजर m एग्जिस्ट करे जो किस टाइप से हो, सच दैट मोड fnx माइनस f का मोड लेस देन एप्सिलॉन फोर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू फोर इज बिलोंग्स टू पॉइंट ऑफ ab वेयर m डज नॉट डिपेंड्स ऑन x. तब आप क्या कहेंगे कि जो सीक्वेंस fnx है हमारी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. कहाँ पर कन्वर्ज करती है? फंक्शन f पर. ये डेफिनेशन है हमारी. फिर इसमें हमने एक रिमार्क लिया, ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में बी कन्वर्जेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ एन इंटरवल ab. कोई फंक्शंस की जो सीक्वेंस होती है वो इंटरवल ab के हर एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर सकती है, यट फिर भी इट में नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी. उसके बाद में वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी. ये हमने बताया यहाँ पर. तब यहाँ पर हमने गुड मॉर्निंग सर. हाँ बेटा मॉर्निंग. यहाँ पर हमने क्या किया कि एक सीक्वेंस है हमारी, ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में भी कन्वर्जेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल ए बी. जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, लेकिन नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा. बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस. क्योंकि हमने बीएससी में स्टडी किया था रियल एनालिसिस का जो पेपर था आपका, कि जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होते हैं, लेकिन जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो जरूरी नहीं है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो. तब इसको हमने यहाँ पर बताया. अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस. सीरीज ऑफ फंक्शंस क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हमें देखना होगा या नहीं होगा. तब इसकी डेफिनेशन हमने बताई. ये सीरीज ऑफ फंक्शन समेशन एफएन है कन्वर्ज यूनिफॉर्मली. कोई सीरीज ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा क्लोज इंटरवल ए बी पर इफ द सीक्वेंस एसएन ऑफ इट्स पार्शियल सम्स डिफाइंड बाय एसएनएक्स इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n fix कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. यानी ये सीरीज ऑफ फंक्शंस आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब करेगी? जब हम इसका पार्शियल सम फाइंड करें एसएन और वो क्या मिले हमें, समेशन आई इक्वल टू 1 to n fix, ये क्या हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे इस पर. तब हम क्या करेंगे कि जो सीरीज ऑफ फंक्शंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इस इंटरवल में. और यदि ऐसा नहीं मिलता हमें तब हम क्या करेंगे, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. सीरीज ऑफ फंक्शंस नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. तब सीरीज ऑफ फंक्शंस को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पार्शियल सम्स फाइंड करेंगे सीक्वेंस का. और पार्शियल सम्स फाइंड करने के लिए उसको देखेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है या नहीं. अगर करता है तो सीरीज ऑफ फंक्शन जो गिवन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तब हमने क्या कहा, दस ए सीरीज ऑफ फंक्शन समेशन एफ एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर हमें मिल, ऐसा कोई पॉजिटिव रियल नंबर हम ले एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी. एक्स को कहाँ से लेना हमें, क्लोज इंटरवल ए बी से. और एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए जो किस टाइप से हो, सच दैट मोड एस एन माइनस एफ. एस एन इज पार्शियल सम ऑफ द partial sums of the sequence Sn और माइनस एफ की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एन एक्स. एफ होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एन एक्स. मोड एस एन माइनस एफ का मोड लेस देन एप्सिलॉन. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है
तब हम क्या कहेंगे, जो सीरीज ऑफ फंक्शंस गिवन है हमारे पास एफ एन एक्स, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन किया, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एफ एन, हमारे वेयर एफ एन इक्वल टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर या फॉर ऑल रियल एक्स। हमें दिखाना कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स गिवन है एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना। तो इसको दिखाने के लिए जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की जो डेफिनेशन थी वो ये थी, मोड एफ एन एक्स माइनस एफ का मोड लेस देन एप्सिलॉन अगर मिल जाए, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन और फॉर एक्स बिलोंग्स टू फॉर इनटू लेगी, तब आप क्या कहेंगे कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। और कहाँ पर कन्वर्ट करता, एफ पर कन्वर्ट करता। एफ हमारी लिमिटिंग वैल्यू होती है एफ एन एक्स की। तब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को किया, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इक्वल टू दिस फॉर ऑल रियल एक्स। तब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने जो फंक्शन एफ एन एक्स गिवन था उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। तब न्यूमरेटर में एन एक्स गिवन है, तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर से एन एक्स कॉमन लिया। जब एन एक्स कॉमन लेंगे 1 अपॉन एन एक्स प्लस एन एक्स बन जाएगा। एन एक्स से एन एक्स कैंसिल हुआ, क्या बना, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन एक्स प्लस एन एक्स। एन को इनफाइनाइट पुट किया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, और आपको यहाँ पर हमें मिला 1 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी को 1 अपॉन 0 आपने लिया तो फाइनली क्या मिला, 0। और ये क्या हुआ, एफ, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट ऑफ एफ एन एक्स इज एफ। एफ हम सबसे पहले फाइंड करेंगे प्रॉब्लम में। एफ फाइंड करने के बाद में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की लेफ्ट हैंड साइड, ये मोड एफ एन एक्स माइनस एफ इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर। अगर हमें मिल जाए लेस देन एप्सिलॉन तब तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा, और अगर ऐसा नहीं मिलता तब नहीं होगा। तब नाउ इफ द सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। अब जो डेफिनेशन थी उसी को हमने लिया, सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी सीक्वेंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए, उसको हमने लिया, वो लेफ्ट हैंड साइड ही है आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की एफ एन एक्स और एफ की वैल्यू पुट करने के बाद में हमें ये मिलता, ये फाइनल मिल जाता हमें यहाँ पर। एफ एन एक्स क्या था, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एफ क्या था, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 0। तो एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मोड मिला हमें यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और यहाँ पर अब हमें क्या करना, हमें ये देखना कि ये जो वैल्यू है आपकी एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जो मोड है, क्या ये लेस देन एप्सिलॉन मिलती है हमें फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। अगर ये मिल जाए तब तो हम कहेंगे हाँ ठीक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, और ना मिले तब हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। और यहाँ पर हमने एप्सिलॉन को क्या लेना होता है, हमें ग्रेटर देन 0, वो कुछ भी ले सकते हैं आप। हमने एप्सिलॉन को 1/3 लिया सपोज, और n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू m। n को सपोज p लिया, और x हमें कहाँ से लेना, क्लोज्ड इंटरवल ab से, उसको हमने 1/p लिया। तो तब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, यहाँ पर इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं हम, तब सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलता, 1/2। ठीक है, मोड 1/2 हुआ, लेकिन एप्सिलॉन को हमने क्या लिया था, 1/3। 1/2 डज नॉट लेस देन 1/3, 1/2 बड़ा होता, 1/3 छोटा होता। तब जो ये कंडीशन थी आपकी मोड एफ एन एक्स माइनस लेस देन एप्सिलॉन वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन थी वो फुलफिल नहीं हुई। और जब डेफिनेशन फुलफिल नहीं हुई तब आप क्या कहेंगे, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है, तो कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब होगा, जब आप मोड एफ एन एक्स माइनस एफ के मोड को डज नॉट लेस देन एप्सिलॉन दिखाई, वही हमने यहाँ पर दिखाया, डज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ये देखो एप्सिलॉन 1/3 क्या लिया था हमने यहाँ पर, एप्सिलॉन। ठीक है, अब आप कहें ये हम कैसे लेंगे, एन को p, एक्स को 1/p। ये हम ऐसे लेंगे कि n हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू m, एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो अगर आपने p लिया, x कहाँ से लेना हमें, क्लोज्ड इंटरवल a b से, तो सपोज 1/p है हमारा, अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे।
तब हमने यहाँ पर कहा कि दिस शो दैट द सीक्वेंस fnx n(1 + n² x² नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन द इंटरवल ए बी। लेक्चर इज ओवर, लेक्चर कंप्लीट है आपका ये, ठीक है। तो किसी सीक्वेंस को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाने के लिए हमारी कौन सी कंडीशन है, मोड fnx माइनस f लेस देन एप्सिलॉन। और किसी सीरीज ऑफ फंक्शन, सम ऑफ द सीरीज ऑफ फंक्शन को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाने के लिए क्या कंडीशन है, मोड Sn माइनस f लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ भी जो f आपका ये लिमिटिंग वैल्यू है fnx की, और Sn क्या है, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन, उसका पार्शियल सम फाइंड करें, उसको Snx है, दोनों को ले लीजिए, यहाँ पर मोड लीजिए और लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो वो आपकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी सम ऑफ सीरीज, अदरवाइज नहीं होगी। तो अभी हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस का एग्जांपल लिया, पर यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस का एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही था।